आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। पीयूष ग्रंथि के दो हार्मोन के नाम एवं कार्य बताइए। तो देखिए, आइए हम यहाँ पर जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, क्या इनके उदाहरण होते हैं और जो है क्या इनके काम होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दे रखा है दोस्तों। डायग्राम चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी में, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है इनका। तो यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सिर में होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के बाद दोस्तों होती है हाइपोथैलेमस पीनियल ग्रंथि। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। फिर थायराइड ग्रंथि होती है, गले में होती है। फिर थाइमस ग्रंथि होती है, चेस्ट में होती है दोस्तों। फिर उसके बाद पैंक्रियाज होते हैं। पैंक्रियाज के बाद जो है एड्रिनल ग्रंथि होती है जो वृक्कों के ऊपर होती है दोस्तों। फिर उसके बाद टेस्टिस होता है, मेल में टेस्टिस होता है जिस टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। और जो है ओवरी होती है फीमेल में जो प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी क्या होती हैं, तो हम पहले बात करते हैं अंतःस्रावी की। अंतःस्रावी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं क्या होती हैं, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, ये वाहिनी विहीन होती हैं, मतलब डक्टलेस होती हैं। इनमें वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, वाहिनी विहीन होती हैं दोस्तों। इनमें डक्ट ये क्या करती है, वाहिनी विहीन होती है। वाहिनी विहीन का मतलब इसमें कोई नलिका नहीं पाई जाती है। तो ये अगर नलिका नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो ये क्या करती है, ये अपना सीधा स्राव कहाँ करती है दोस्तों, ये अपना स्राव, ये क्या करती हैं, अपना स्राव कहाँ करती हैं दोस्तों, ये रक्त में करती हैं, सीधा रक्त में करती हैं, सीधा रक्त में करती हैं दोस्तों। तो अपना स्राव सीधा रक्त में करती हैं। अगला पॉइंट इनके बारे में जानते हैं क्या दोस्तों होती हैं, ये जो है, ये जहाँ पे ये स्रावित होती हैं वहां काम नहीं करती। ये जो है निर्धारित अंग पे पहुंचकर, टारगेट ऑर्गन जिसे कहते हैं, टारगेट ऑर्गन पर ही ये काम करती हैं, जिसे कहते हैं निर्धारित अंग पर पहुंचकर ये काम करती हैं दोस्तों। निर्धारित पर पहुंचकर काम करती हैं। तो निर्धारित अंग पर पहुंचकर ये जो है अपना काम करती हैं। और क्या करती हैं दोस्तों, ये रासायनिक क्रियाओं को शरीर की रासायनिक क्रियाओं को उसका समन्वय करती हैं। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं चलती हैं शरीर में, इंटरनल बॉडी में, आंतरिक जो भी चलती हैं रासायनिक क्रियाओं का, उनका क्या करती हैं, उनका जो है नियंत्रण करती हैं, उनका नियंत्रण करती हैं या नियंत्रित करती हैं। रासायनिक क्रियाओं को का नियंत्रण भी करती हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों इनका क्या होता है। उसके बाद ये क्या करती हैं दोस्तों, इनसे जो स्राव होता है, इनके स्राव को, इनके स्राव को, जो पदार्थ होता है जो स्राव करती हैं को हार्मोन कहते हैं दोस्तों। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हार्मोन कहते हैं। ये हो गई दोस्तों बात अंतःस्रावी की। हम बात करते हैं अभी अंतःस्रावी में कौन कौन से इनके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अंतःस्रावी के उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण कौन से हैं दोस्तों, जैसे कौन कौन सी ग्रंथियां, जैसे पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि होती है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि के बाद तो ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है दोस्तों, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावियों में। उसके बाद क्या होती है दोस्तों, उसके बाद दूसरी ग्रंथि हम लोग लिख लेते हैं। दूसरी ग्रंथि है थायराइड, लिख लेते हैं थायराइड, थायराइड ग्रंथि दोस्तों। और एक ग्रंथि और लिख लेते हैं हम लोग, जो है वो है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये दोस्तों ऐसे कई ग्रंथियां होती हैं दोस्तों, टोटल 9 ग्रंथियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है वो मुख्य ग्रंथियां लिख रहे हैं, एड्रिनल ग्रंथि। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों की एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, उदाहरण। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियों की। तो यहाँ पे जो है बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये अपना स्राव, ये अपना स्राव जो है, स्राव क्या करती हैं, वाहिनियों के थ्रू करती हैं, वाहिनियों के थ्रू करती हैं, वाहिनियों
के द्वारा करती हैं। तो इनमें वाहिनियां पाई जाती हैं, डक्ट पाई जाती हैं ये, और क्या करती हैं ये अपनी जब अपना जो स्राव होता है वो वाहिनियों के द्वारा जो है वो जो है विसर्जित करती हैं, स्रावित करती हैं। जहाँ पे इनका टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पे ये पहुंचाती हैं, वाहिनियों के द्वारा जो है स्रावित करती हैं, स्रावित करती हैं। दूसरा हम लोग इसके बारे में जानते हैं पॉइंट, क्या कौन कौन सी ग्रंथियां होती है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है दोस्तों, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आती है। पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, और कौन सी दोस्तों, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां हो गई दोस्तों, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां हो गई दोस्तों। अब हम लोग जो है बात करते हैं इनमें अंतर क्या होता है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी में अंतर दोस्तों। किसमें अंतर, अंतःस्रावी में और बाह्यस्रावी में। दोस्तों जो अंतःस्रावी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी क्या करती हैं दोस्तों, ये जो है इसमें वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी में जो है वाहिनी विहीन होती है, वाहिनी विहीन होती है दोस्तों, वाहिनी नहीं पाई जाती है। और जो बाह्यस्रावी होती हैं दोस्तों, स्रावी होती हैं, इनमें क्या होता है दोस्तों, इनमें वाहिनी पाई जाती है, इनमें वाहिनी पाई जाती है। तो जो है यहाँ पे हमने एक उदाहरण देख लिया था इनका, लार ग्रंथियां होती हैं, पसीने ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आती है। और जो है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये क्या आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है। तो आइए हमारा क्वेश्चन भी क्या था आगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे था कि बाह्यस्रावी ग्रंथि हमने पढ़ ली, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ ली क्या होती हैं, उसके बाद जो है इसमें अंतर पढ़ लिया, अंतर ये होता है दोस्तों, उदाहरण भी देख लिया इनका। अब क्या है, पीयूष ग्रंथि के दो हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। आइए पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, ये क्या होती है, मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि होती है। क्योंकि मास्टर ग्रंथ क्यों होती है, क्योंकि ये और बहुत सारी ग्रंथियों को दोस्तों इनका उनका नियमन करती है, उनको जो है ये नियंत्रित करती है, कई ग्रंथियों को, कई ग्रंथियों के स्राव को उनके जो है उनका नियमन ये करती है। एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को और कई सारी ग्रंथियों को का नियमन करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। इससे टोटल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों, इससे टोटल होते हैं 9 हार्मोन, 9 हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं, 9 हार्मोन स्रावित करती है दोस्तों। अब इनके दो स्रावित होने वाले दो हार्मोन जो है वो हम लिख लेते हैं। पहला दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो है पहला हार्मोन इनकी बात करते हैं जो अग्र पिट्यूटरी से स्रावित होता है दोस्तों, वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पहला हार्मोन है दोस्तों, वो है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसे कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन ये क्या करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो है मास्टर ग्रंथि होती है। और इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों, इसके 3 भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं दोस्तों, अग्र भाग, मध्य भाग और जो है पश्च भाग। तो ये हो गए यहाँ पे वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, ये जो है इसका काम होता है शरीर की सामान्य वृद्धि करना। तो ये कहाँ पे जरूरी होता है दोस्तों, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए ये वृद्धि हार्मोन वो जरूरी होता है। वृद्धि हार्मोन जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे GH भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और दूसरा हार्मोन यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, दूसरा हार्मोन हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीटोसिन, जो पश्च पिट्यूटरी से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन किसके लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है दुग्ध श्रावण के लिए, महिलाओं में जो है, माताओं में दुग्ध श्रावण के लिए दोस्तों, दुग्ध का स्राव व दूसरा क्या होता है, गर्भाशय का संकुचन जो है। तो ये दो काम करता है दोस्तों, गर्भाशय का संकुचन और दुग्ध का स्राव, इसके लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय संकुचन दोस्तों, गर्भाशय संकुचन के लिए
जिम्मेदार होता है और दुग्ध स्राव के लिए। तो यहाँ पे दो ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने इसके दो हार्मोन पढ़ लिए दोस्तों। पहला ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जो शरीर की वृद्धि करता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन जो दूध का स्राव करता है। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम था दोस्तों, हम लोग डायग्राम समझ लिया। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।